नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है मेरे YouTube चैनल बायोलॉजी एक्स्ट्रा में। दोस्तों, एक बार फिर मैं हाजिर हूँ एक नए वीडियो को लेकर। जैसा कि आप लोगों को विदित है, मैं अपने YouTube चैनल पर बायोलॉजी से रिलेटेड महत्वपूर्ण वीडियोस अपलोड करते रहता हूँ। मेरे YouTube चैनल बायोलॉजी एक्स्ट्रा के साथ साथ आप मेरी वेबसाइट www.biologyextra.com पर भी विजिट करके इन वीडियोस को और उपयोगी जानकारी को प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा वीडियो। और आज का हमारा वीडियो होने वाला है बहुत ही खास। क्यों होने वाला है खास, आप देख सकते हैं स्क्रीन पर कि आज का हमारा वीडियो आधारित है बायोलॉजी क्वेश्चन पेपर 2020 क्लास 12 सब्जेक्ट बायोलॉजी पर। और यह सत्र 2019-20 में आयोजित हुई माध्यमिक शिक्षा मंडल मध्य प्रदेश भोपाल की बायोलॉजी पेपर के आंसर शीट को लेकर है। जो परीक्षा दे चुके छात्र हैं उनके लिए भी काफ़ी उपयोगी है, क्योंकि वो इस वीडियो के माध्यम से अपने आंसर को वेरीफाई कर सकते हैं कि हमने कहाँ गलती की और कहाँ गलती नहीं की। वहीं पर जो छात्र क्लास 12th में आए हुए हैं उनके लिए भी ये महत्वपूर्ण वीडियो हो सकता है, ताकि वो पूर्व में छात्रों के द्वारा की गई गलतियों को समझ सके, गलतियों को जान सके और गलतियों को जानकर उन्हें दूर कर सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा यह वीडियो। ये क्वेश्चन पेपर से संबंधित जानकारी कि इस क्वेश्चन पेपर पे कुल मिलाकर 18 प्रश्न आए हुए थे, जिसका समय 3 घंटे था और मैक्सिमम मार्क्स आपको मालूम है 70 अंक का यह पेपर था। यहाँ पर दूसरी तरफ आप देखें इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है कि भाई एक से लेकर यहाँ पर क्या क्या चीज़ें दिया है। मैं एक शॉर्ट में इसको बता दूं कि सभी प्रश्न अनिवार्य है। 1 से लेकर 4 वस्तुनिष्ठ प्रश्न है। प्रत्येक प्रश्न के लिए 5 अंक आवंटित है। 5 से 7 तक लघु उत्तरी प्रश्न है जिसकी शब्द सीमा 30 शब्द है और प्रत्येक प्रश्न पर 2 अंक आवंटित है। वहीं पर 8 से 10 तक भी लघु उत्तरी प्रश्न है और इसकी शब्द सीमा 75 शब्द है। प्रत्येक प्रश्न पर 3 अंक आवंटित है। वहीं पर प्रश्न क्रमांक 11 से 15 तक दीर्घ उत्तरी प्रश्न है और शब्द सीमा लगभग 120 शब्द है। वहीं इस पर 4 अंक आवंटित है। वहीं 16 से 18 की बात करें तो ये इसकी जो शब्द सीमा है 150 शब्द है। प्रत्येक प्रश्न पर 5 अंक आवंटित हैं। प्रश्न क्रमांक 5 से 18 तक आंतरिक विकल्प दिए गए हैं। आवश्यकता अनुसार स्वच्छ नामांकित चित्र बनाइए। तो ये इंस्ट्रक्शन है। चलिए अब हम देखते हैं, प्रश्नों पर आते हैं। और प्रश्न क्रमांक 1, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो इसमें पहला क्वेश्चन दिया है कि बिना निषेचन के विकसित होने वाले फल को खालिस्तान कहते हैं और इसका सही जवाब है अनिषेचक फल या पार्थेनोकार्पिक फ्रूट। दूसरा प्रश्न है वंशागति का क्रोमोसोमवाद का सिद्धांत खालिस्तान और थियोडोर बोवेरी द्वारा प्रतिपादित किया गया है। यहाँ पर आपको बोवेरी के सहायक वैज्ञानिक का नाम बताना है और उनका नाम है सटन। तीसरा प्रश्न है किसी कोशिका कर्तोत्की से पूर्ण पादप में जनित होने की क्षमता खालिस्तान कहलाती। ये थोड़ा कंफ्यूजन वाला प्रश्न था क्योंकि पूर्णतः हिंदी में दिया हुआ था, लेकिन इसका इंग्लिश वर्जन नीचे दिया हुआ है और इसका सही आंसर है कोशिकीय पूर्ण सख्तता। इसका सही आंसर क्या है भाई? कोशिकीय पूर्ण सख्तता। चौथा प्रश्न था प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम डीएनए में विशिष्ट को पहचानता है, अर्थात रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम डीएनए में किस जगह को काटता है ये आपको बताना है, किसको पहचानता है ये बताना है। और इसका जो सही आंसर है पैलिंड्रोमिक न्यूक्लियोटाइड अनुक्रम। ये जो भी आंसर मैं आपको बता रहा हूँ ये माध्यमिक शिक्षा मंडल के द्वारा जो मॉडल आंसर की दी गई है उसके आधार पर मैं बता रहा हूँ। तो जैसा मॉडल आंसर की में दिया गया है जांचने वाला उससे अलग नहीं जाता है। हाँ, किसी प्रश्न में थोड़ा कन्फ्यूज़न अगर हो तब ऐसी अवस्था में वो अपने हेड और की सलाह लेता है। तो यहाँ पर जो भी आंसर दिए गए हैं एक्यूरेट आंसर हैं, इसमें कहीं कोई गलत होने की संभावना नहीं है। पांचवा प्रश्न है विशाल अमेज़न वर्षावन को खालिस्तान कहा जाता है। विशाल अमेज़न वर्षावन को पृथ्वी का फेफड़ा कहा जाता है। चलिए अब हम आते हैं दूसरे प्रश्न पर।
दूसरा प्रश्न दिया हुआ है, सही विकल्प चुनिए। सही विकल्प में कवक जगत में अलैंगिक प्रजनन किस विधि से होता है? इसका सही जवाब है कोनिडिया। दूसरा प्रश्न है, डायनासोर अथवा सरीसृप का स्वर्णिम काल है मीसोजोइक की इरा। तीसरा है, लिवर सिरोसिस उत्पन्न करने वाला कारक है, तो इसका सही जवाब है एल्कोहलिज्म। चौथा प्रश्न है, बीटी जीव विष प्राप्त होता है बैसिलस थुरिनजिएंसिस के द्वारा। और पांचवा प्रश्न है, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब पारित किया गया? और इसका सही जवाब है 1986। चलिए अब हम देखते हैं तीसरे प्रश्न पर। आइए, तीसरा प्रश्न, एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर दीजिए। पहला प्रश्न है, ग्रेफिन फॉलिकल से अंड के बाहर निकलने की प्रक्रिया कहलाती है, यह कहलाती है अंडोत्सर्ग या ओव्यूलेशन। दूसरा प्रश्न है, डीएनए के खंड का नाम जो पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला का संश्लेषण करता है, जिसका सही जवाब है सिस्ट्रॉन। मैं एक बार पुनः कहना चाह रहा हूं कि मैं जो भी आंसर बता रहा हूं वह माध्यमिक शिक्षा मंडल मध्य प्रदेश भोपाल के द्वारा जो आंसर की जारी की गई है उसके आधार पर बता रहा हूं। तीसरा प्रश्न है कि मिथ्योनिन को कोडित करने वाला कोडान का नाम क्या है? और इसका सही जवाब है AUG। चौथा, मछली पालन को क्या कहते हैं? मछली पालन को मत्स्य पालन, पीसी कल्चर, मात्स्यिकी या फिशरी कहा जाता है। पांचवा प्रश्न है, सूक्ष्म जीवों द्वारा कीट खरपतवार नियंत्रण पद्धति को क्या कहते हैं? और इसका जो सही जवाब है वो सही जवाब है जैव नियंत्रण। जैव नियंत्रण या जैव नियंत्रक कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 4 पर आइए। क्वेश्चन नंबर 4 है, सही जोड़ी बनाइए। इसको देखिए, सबसे पहला ऑप्शन दिया है IUCD और इसका सही जवाब है कॉपर टी। सहोपकारिता का सही आंसर है लाइकेन। तीसरा दिया है बिस्टन बिटुलेरिया, इसका सही जवाब है मिलेनिज्म। और चौथा, मानव निर्मित इंसुलिन का नाम है ह्यूमुलिन। और चौथा, ऊर्जा प्रवाह और ऊर्जा प्रवाह पर 10% का नियम लागू होता है। तो इस प्रकार आपने देखा कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन क्या थे। अब चलिए हम देखते हैं 2 नंबर और 3 नंबर के प्रश्न।